पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आंखों देखा लाश पोस्टमार्टम के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। फिर पुलिस के तफ्तीश से पता चलती है कि राजेश ने बार बार निहाल से बात की है। और जब गुजरात पहुंचकर पुलिस निहाल से पूछताछ करती है तो बड़ा खुलासा होता है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में पिछले एपिसोड का लिंक है, आप जाकर उसे देख लें तो आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आएगा। बाकी उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रीडल हिस्ट्री। तो आगे की कहानी में निहाल ने बताया कि जेल से पेरोल पर आने के बाद राजेश ने उनसे संपर्क किया था, फोन पर बात हुई और वो उनसे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पेरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र मां को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पेरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दिए। इसलिए उसके झांसे में मैं आ गया। इस तरह 29 जून को पेरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, यानी 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले, ताकि लोकेशन ड्रेस न हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया था और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर दिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब की लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू और इन दोनों ने खूब जमकर शराब पी। जब उसने अपना होश खो दिया, तभी राजेश उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया, ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच न सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखी और उसे कुछ दूरी पर रख दिया, ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल सके। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया, ताकि आग से वो पूरी तरह जल सके। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई, तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृतक युवक के बारे में पता लगाया, तो यह सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदा की शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया। यह जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता, तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट जाता है। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी
कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा गया और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला गया। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वालों को निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही पुलिस ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवक को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने ले आया। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।